नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से बंगाल के चुनाव की। और बंगाल के चुनाव को एक चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के सामने भी और अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, और पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी देश की जो डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, उन सबके लिए बंगाल चुनाव एक चैलेंज है। क्योंकि लोग होपलेस हो गए थे कि बंगाल में कभी फेयर चुनाव हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बार जिस प्रकार से एसआईआर हुआ, जुडिशल सर्विसेज के लोग लगे, सीएपीएफ फुल मात्रा में लगा दी गई, और इसके बाद ये घोषणा भी कर दी गई कि चुनाव के बाद भी सीएपीएफ लगी रहेगी, चुनाव बाद दंगों को भी रोका जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों से ऑब्जर्वर बुलवाए गए, दूसरे प्रदेशों की पुलिस बुलाई गई, दूसरे प्रदेशों के आईपीएस ऑफिसर्स बुलाए गए। इन सबको बंगाल में ड्यूटी दी गई कि आपको फेयर चुनाव करवाना है। अब ये जो फेयर चुनाव करवाने की प्रक्रिया है, इसमें अधिकारी जो दूसरे प्रदेशों को नहीं जानता वो कैसे बिहेव करे। सवाल ये है कि जो बंगाल को नहीं जानता, उत्तर प्रदेश का कोई अधिकारी अगर वहां चला जाता है, बंगाल की लोकल पृष्ठभूमि को नहीं जानता है, कैसे चुनाव करवाएगा, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उसके ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे और उसके द्वारा क्या कहा जाएगा। वो सिर्फ इतना सा कर सकता है कि सीएपीएफ को लेकर राउंड लगाए, और राउंड लगाते समय जहां जहां से उपद्रवियों के नाम सामने आते हैं, जैसे जहांगीर का नाम सामने आया, तो जैसे ही जहांगीर के क्षेत्र में जाएंगे तो वो क्या कर रहा था, वो हड़का धमका रहा था, वोटर्स को बता रहा था कि चुनाव के बाद ममता बनर्जी फिर से आने वाली हैं और तुम्हें कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा पास एक ही ऑप्शन है कि तुम टीएमसी को वोट दो। अगर टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो चुनाव के बाद हम तुम्हें देख लेंगे, ऐसा वो कह रहा था। अब ऐसी परिस्थिति में जब देश भर से काबिल ऑफिसर वहां भेजे गए हों, तो काबिल ऑफिसरों का काम यह है कि वो वहां के लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा और कोई व्यक्ति गलत नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ फेयर करेगा, कोई बदमाशी नहीं करेगा, कोई बदमाशी देगा नहीं। ऐसी वीडियो भी वहां वायरल करना एक अपने आप में लोगों को बल देने के बराबर है, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि बंगाल में चुनाव पूर्व हिंसा और चुनाव पश्चात हिंसा भी होती है। अब देखिए, पहले चरण का चुनाव तो हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है। दूसरे चरण के चुनाव में टीएमसी के लोग रोड पर आ गए हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं या उनके लिए वोट डालने वाले लोग हैं या जो उनके लिए गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, टीएमसी और बंगाल में एक और ग्रुप अपने आप बना हुआ है, वो है चुनाव के टाइम पर बाहुबलियों का उपयोग। अब ये बाहुबली सैलरीड होते हैं, सरकार से लाभ लेते हैं, और इनका सिर्फ एक काम है कि पूरे गांव को कन्विंस करना कि वोट कहां डाला जाएगा। और ये बाहुबली कुछ इस प्रकार के भी होते हैं कि वो वोटिंग मशीन पर खुद खड़े हो जाते हैं और कैंडिडेट आता है, कैंडिडेट के हाथ पर स्याही लगाई जाती है, उसका प्रमाण पत्र देखा जाता है, उसकी आईडी देखी जाती है और उसको कह दिया जाता है तुम्हारा वोट पड़ गया। और वहां बूथ पर कोई एक सिंगल व्यक्ति खड़ा होता है, वो बाहुबली उसका वोट डाल देता है और कहता है कि तुम्हारा वोट हो गया है। अब बेचारा ये गरीब आदमी क्या करे, क्योंकि वो अगर विरोध करता है तो बाहुबली उसको मारेगा, और अगर वो ज्यादा विरोध करता है तो उसके घर जला दिए जाएंगे, हिंसा में उसको मार दिया जाएगा, और उसके साथ जो जो अनहोनी हो सकती है वो सब की जाएगी। इस परिस्थिति में लोगों को भागकर असम में शरण लेना पड़ता है। पिछला चुनाव हम सबको याद होगा कि असम में शरण लेना पड़ता है, दूसरे प्रदेशों में झारखंड और बिहार में जाना पड़ता है, उड़ीसा में शरण लेना पड़ता है, या फिर ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो लोग जाते हैं तो 6-6 महीने खराब होते हैं। 6 महीने बाद जब नॉर्मल होता है तो वो लौट के आते हैं, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या मजदूरी करें, ऐसे बहुत सारे सवाल सामने आते हैं। लेकिन अगर प्रशासनिक मशीनरी उनको ये सेटिस्फाई करवाने में सफल हो जाए या उनको ये आश्वासन देने में सफल हो जाए कि तुम्हारे साथ चुनाव बाद हिंसा भी नहीं होगी। ऐसे ही एक अधिकारी अजय पाल सिंह इस समय सुर्खियों में है। अजय पाल सिंह आईएएस ऑफिसर हैं और उत्तर प्रदेश योगी बाबा की सरकार के प्रमुख अंगों में से हैं। हालांकि योगी बाबा की सरकार में तो जो आज की तारीख में पावर में हैं वो सब दबंग ही हैं, बुलडोजर चलाने में एक्सपर्ट हैं, दंगा रोकने में एक्सपर्ट हैं, लोगों को विश्वास दिलाने में एक्सपर्ट हैं, लाठी चलाने में एक्सपर्ट हैं और यहाँ तक कि गोली चलाने में भी एक्सपर्ट है। उत्तर प्रदेश ऐसे ही नहीं सुशासन बन गया है, उत्तर प्रदेश ऐसे ही नहीं गुंडा लेस हो गया है। उत्तर प्रदेश में जो प्रोग्रेस शुरू हुई है उसके पीछे इन अधिकारियों का योगी जी के द्वारा चयन करना और इन अधिकारियों को पूरी शक्ति देना ताकि गुंडा ना हिल सके
और कोई व्यक्ति सरकार के ऊपर ना जा सके। हालांकि कुछ अधिकारी इसमें अपनी पावर को ओवर एक्सेस भी इस्तेमाल करते हैं, जिनकी खबरें भी आती रहती हैं, लेकिन आफ्टर ऑल उत्तर प्रदेश की हालत देश में इस समय लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नंबर 1 है और पूरा देश इस बात को अप्रिशिएट करता है। जबकि उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य हुआ करता था और कभी उत्तर प्रदेश पिछड़े राज्यों में आता था, गुंडे राज्यों में आता था, लेकिन आज की तारीख में वो सारी छवियां उत्तर प्रदेश की सही हुई हैं इसी प्रकार के अधिकारियों को लेकर। अजय पाल सिंह की को चुनाव आयोग लेकर गया, उसने वहां बंगाल में उनकी ड्यूटी लगा दी। बंगाल में वो जहांगीर के गांव के क्षेत्र में पहुंचे। गांव में जाते हुए उनकी वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा, देखिए कोई भी बदमाशी करेगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अब अगर कोई अधिकारी किसी क्षेत्र में जाएगा और ये खबर मिलती है कि वहां कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो क्या कहेगा? क्या गोली चलाए या लाठी चलाए या फिर वहां से चुपचाप वापस चलाए? वो यही कह सकता है कोई भी बदमाशी करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसकी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और परिणाम बहुत बुरे होंगे। एटलीस्ट पुलिस का रवैया, पुलिसिया जो अंदाज है वो इतना तो होता ही है। पुलिस अगर लाठी ना बजाए तो कम से कम हड़काने का तो अधिकार उसको है। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में हड़काएगा नहीं, प्रेशर में नहीं लेगा। और अजय पाल सिंह ने कहीं से ये तो नहीं कहा कि भाई बीजेपी को वोट दो, टीएमसी को वोट मत देना, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। ये कहा जो सही है वो सही रहेगा, कोई बदमाशी इसमें बीच में नहीं करेगा, कोई गलत इसमें नहीं करेगा, किसी मतदाता को हड़काया धमकाया नहीं जाएगा, किसी भी मतदाता के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, सुरक्षा करके हम रहेंगे। और साथ में उन्होंने कहा जहांगीर के लोग भी यहां पर होंगे, सुन लो कि अगर कुछ गड़बड़ी की तो बहुत पीटे जाओगे, बहुत मारे जाओगे। इतनी भाषा तो पुलिस इस्तेमाल मिनिमम में करती है, लेकिन बंगाल की सरकार और बंगाल का टीएमसी, बंगाल बिल्कुल उसी स्टेटमेंट से दहल गया। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है कि अजय पाल सिंह को चुनाव ड्यूटी से हटाया जाए। और उधर महुआ मोइत्रा से लेकर ममता बनर्जी तक सभी आग बबूला हो गए। उनका कहना है कि जो हमने चारों ओर फिजा बनाकर रखी उस पर अजय पाल सिंह जैसे ऑब्जर्वर आपने उत्तर प्रदेश से बुलाकर और उनको इतनी पावर दे दी कि वो ये कह रहे हैं कि यहां कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यहां किसी प्रकार की बदमाशी नहीं होनी चाहिए। पाल सिंह जैसे और अधिकारियों के खिलाफ भी इसी तरह के बयानबाजी दी जा रही है कि बंगाल में बाहर के लोग आकर हड़का रहे धमका रहे। किस लिए हड़का रहे धमका रहे? कि वोट सही तरीके से पड़े, कोई बदमाशी ना हो, कुछ गड़बड़ वहां ना हो जाए, ये कहने के लिए वहां पर ऐसा चल रहा है। हालांकि ममता बनर्जी पहले से चारों ओर से घिरी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ममता बनर्जी जितना साम्राज्य उन्होंने खड़ा करके रखा था, हालांकि वो ऐसा नहीं हो सकता कि चोर चोरी करने से बाज आ जाए, चोर चोरी करने से बाज आ जाए, प्रेशर लग जाए तो हेरा फेरी तो नहीं मान सकता। लोगों के मन में घर घर जाकर ये बात प्रयास किया जा रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, ये प्रयास किया जा रहा है कि कब तक ये सेंट्रल फोर्सेस तुम्हारा सहयोग करेंगी, कब तक ये बचा कर रहेंगी, हमें तुम्हें यहीं रहना है। इसलिए सरकार बननी चाहिए, सरकार बदलनी नहीं चाहिए। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो ऐसी परिस्थिति में बंगाल के अंदर जो परिवर्तन आएगा वो असम के समदृष्ट होगा। अभी भी बंगाल में मुस्लिम आबादी इतनी नहीं है जितनी असम में है, लेकिन असम में सरकार हटने का नाम नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा है, और लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से असम में मेंटेन किया गया है वो काबिले तारीफ है। मैं समझता हूं देश में 2 ही प्रदेश ऐसे हैं जिनमें लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल ही नहीं खड़ा किया जाता, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा असम। मैं उत्तर प्रदेश से ज़्यादा असम को क्रेडिट इसलिए देता हूं क्योंकि वो बॉर्डर क्षेत्र है और उसमें मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी संख्या में है, इसलिए असम के मुख्यमंत्री को 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए। ऐसा ही कोई उम्मीदवार बंगाल में भी चाहिए, ऐसा ही कोई सरकार का मुलाजिम बंगाल में भी चाहिए, ऐसा ही कोई मुख्यमंत्री बंगाल में चाहिए जो बांग्लादेशियों का और रोहिंग्याओं का इलाज कर सके, उनको अपने देश वापस जाना पड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। ममता बनर्जी एंड कंपनी की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ एंट्री ना मारने दें। अगर भारतीय जनता पार्टी एंट्री मारती है तो असम की तरह हो जाएगा और फिर हमारे वोटर्स को
यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अजय पाल सिंह जैसे अधिकारियों की पूरे देश से और डिमांड होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को स्पेशली तैयार करके वहाँ भेजना चाहिए। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। दूसरे प्रदेशों से ऑब्जर्वर इसलिए बुलाए गए हैं कि अगर वहाँ की लोकल पुलिस ममता बनर्जी के साथ खड़ी दिखाई पड़े तो फिर आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस का तो मतलब हो गया कि ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, और ऑल इंडिया सर्विसेज कौन से प्रदेश में लगाया जाएगा ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर अजय पाल सिंह आईपीएस ऑफिसर हैं तो फिर वो कौन से प्रदेश में काम करेंगे ये इररिलेवेंट बन जाता है। ये दूसरे प्रदेश की नहीं कही जा सकती, दूसरे प्रदेश का कैडर कहा जा सकता है, लेकिन ये तो ऑल इंडिया सर्विसेज वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में देश भर से इस प्रकार के आईपीएस ऑफिसर्स को वहां पहुंचाना और लगाना, मैं समझता हूं चुनाव आयोग की बड़ी सोची समझी रणनीति है। फिर भी खबरें आ रही हैं कि आज चुनाव के दौरान ममता बनर्जी एंड कंपनी लगातार वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सेंट्रल पुलिस फोर्स सीएपीएफ का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कल के बाद देखना तुम्हारा क्या हाल हो। ऐसी सूचनाएं थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, भीड़ भाड़ भी दिखाई दे रहा है, पर मुझे लगता है कि अजय पाल सिंह के ऊपर जो सवाल खड़े किए गए हैं या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल डाली गई उसके डिसमिस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है फ्री फेयर चुनाव करवाना ही मेरा उद्देश्य है और फ्री फेयर चुनाव करवाने के लिए जो करना पड़े वो सब कुछ करेंगे। अजय पाल सिंह जैसे जो अधिकारी हैं उन्होंने वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इस तरह के बयान दिए। ये इन बयानों का चुनाव की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इररिलेवेंसी होती है। केवल रेलिवेंसी अगर इनकी कुछ होती है तो वो ये है कि ये पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से भी स्टेट मेंटेन हो जाए। मैं समझता हूं कि बंगाल में जो ये उद्रकता दिखाई दे रही है उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी का प्रिवेल करना और उसका कारण है बंगाल में परिवर्तन दिखना और परिवर्तन होना, और ये परिवर्तन अब 3-4-5 दिन बाद ही दिखाई देगा। आज तो दिखाई दे ही रहा है, घबराहट दिखाई दे रही है, चौंचाहट दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि आस्तीन के सांप अब कुचले जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।